गुड मॉर्निंग कार्तिकी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंगल, अनुष्का, शिवम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस क्लियर है? ओके सृष्टि, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वरुण, त्रिलोकी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अश्वनी। गुड मॉर्निंग काजल। चलिए, लास्ट क्लास में क्या हुआ था? लास्ट क्लास तो चली नहीं थी, ठीक। उसके पहले बताया गया था आपको शायद बाइनरी सर्च के बारे में, यही ना? बाइनरी सर्च के बारे में। एल्गोरिदम एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए थे। करते के एनालिसिस ऑफ बाइनरी सर्च। सॉरी, एनालिसिस ऑफ बाइनरी सर्च। एनालिसिस का मतलब होता है, गुड मॉर्निंग हेमा। ओके रजत, कॉम्प्लेक्सिटी। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। जी जी। दिलीप, गुड मॉर्निंग। क्यों? ज्वाइन होने में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या आप लोगों को? हाँ चल। एनी प्रॉब्लम? मैंने आपसे बताया था कि आप 2 मिनट 3 मिनट पहले क्या किया करिए, ज्वाइन कर लिया करिए। जैसे मैं ऑन करूंगा उसके बाद आप खुद ज्वाइन हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी टाइप की। ठीक है, तो ये ध्यान दिया करो ना आप इस चीज़ को। ओके आंचल। क्योंकि आज बहुत कम स्टूडेंट हो यहाँ पे।
चलिए देखिए, ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी हमें निकालनी है यहाँ पे किसकी, बाइनरी सर्च की। ठीक है, तो आप सब जानते हो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब हमको यहाँ पे दरअसल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब रनिंग टाइम क्या है। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं क्या, रनिंग टाइम ऑफ बाइनरी सर्च, रनिंग टाइम ऑफ बाइनरी सर्च। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, देखिए सबसे पहले मैं कोई एक एरे ले रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि एनालिसिस करनी है, थोड़ा सा आपको यहाँ माइंड तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, शुभम, ऑफ योर वीडियो। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 16 एलिमेंट ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कुछ भी आप ले लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, ये आपका एलिमेंट हो गया। देखिए हम जब सर्चिंग स्टार्ट करते हैं, आई होप कि आप लोग सुन रहे हैं सब। ठीक है, जब हम यहाँ पे सर्चिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें किसी भी एलिमेंट को सर्च करने में कितना टाइम लगेगा। ध्यान रखना, दिमाग में क्या रखना है, किसी एक एलिमेंट को सर्च करने में कितना टाइम लगेगा। अगर एलिमेंट ना मिले तब भी कितना टाइम लगेगा। अगर आप ये बताओ, आप सब जानते हो कि अगर लीनियर सर्च से हम ये काम करते हैं, अगर हम ये काम लीनियर सर्च से करते हैं, तो आपको पता है जो मिनिमम टाइम है, ठीक है, वो क्या लग सकता है, ऑर्डर ऑफ 1, मतलब 1 सेकंड भी लग सकता है। ठीक है, इसका मतलब है अगर एलिमेंट पहले भी प्लेस पे मिल गया तो आपको बार बार और लूप चलाने या बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, मैच कराने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम कितना लग सकता है, मैक्सिमम आपका यन टाइम नहीं मिला तो मतलब आपको 16 बार तो चेक ही करना है। ठीक है, 16 टाइम क्या करना है, चेक करना है यहाँ पे। तो जो मैक्स टाइम लगेगा वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन। एन का मतलब यहाँ पे जितने आपके क्या होंगे सॉरी, जितने आपके क्या होंगे यहाँ पे नंबर्स होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके जितने नंबर्स होंगे वो, ये थी आपकी क्या, लीनियर सर्च। ध्यान रखना, सेम यही कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई करना आपको, बाइनरी सर्च में। आप ये बताइए, अगर 16 एलिमेंट हैं तो मान लेते हैं कि बाइनरी सर्च में देखिए क्या होता है कि मैंने आपसे कहा मिनिमम टाइम कितना लग सकता है, 1। मिनिमम कितना लग सकता है आपका, 1। इसके बाद आप सबसे पहले क्या निकालते हैं, मिड निकालते हैं ना, आप क्या निकालते हैं, मिड निकालते हैं। ठीक है, इसका मतलब है सबसे पहला काम होता है कि आप मिड निकालते हैं। अगर मिड पे आपको एलिमेंट मिल गया, आप लोग बताइए यहाँ मिड क्या आएगा, यहाँ पर मिड क्या आएगा, सभी लोग बताएं। यहाँ पर मिड की वैल्यू क्या होगी, 9। ईशा वेरी गुड। कि मिड कैसे निकलता है, लो हाई को ऐड करो ना, बाई 2 करो, फ्लोर वैल्यू 8 आ रहा है, क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। रजत, ईशा, प्रिया, ठीक, काजल सही है। बाकी लोग, कृष्णा क्या बता रहे हो, 9 कैसे आ गया, 16 प्लस 1 ऐड करोगे 17/2, 17/2 क्या होगा, 8.5। हमने बताया था कि आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेनी है, यहाँ पे फ्लोर वैल्यू लेनी है। ठीक है,
8 आएगा। सभी को क्लियर है? इसका मतलब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब आप मिड निकालते हो तो पहली बार में यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पहले मिड ही निकालते हो, 8 मिल गया। ठीक है, ध्यान से सुनना, 8 मिल गया। अगर आपका एलिमेंट 8 पर होगा, अगर आपको 21 सर्च करना होता, क्या सर्च करना होता मानते 21, ठीक है, तो पहली बार में आपका एलिमेंट मिल जाता। तो समझ रहे हो सब लोग कि अगर आपको 21 सर्च करना होता तो पहली बार में ही आपका एलिमेंट मिल जाता। लेकिन आपको 21 नहीं सर्च करना है। मान लेते हैं क्या सर्च करना है, 21 से छोटा होगा, 21 से बड़ा होगा। ध्यान से सुनना, मैं बहुत सारे की यहाँ पे लेके चल एक साथ चलने जा रहा हूँ, तभी जाके एनालिसिस कर पाओगे आप। मैंने आपसे बोला कि मुझे 9 सर्च करना था। क्या सर्च करना था? 9। 9 कहाँ पे है? यहाँ पे। आपको पता है कि जब पहली बार में अपने मिड फाइंड किया तो सिंपल सी बात है, यहाँ 21 है, तो हर सभी को पता होगा कि 9 इसके लेफ्ट में होगा। इसका मतलब है जब ये एरे अभी के लिए मैं चल रहा हूँ यहाँ पे 8 पे अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, लेफ्ट में जाकर के फिर मिड फाइंड आउट करेगा। क्या फाइंड आउट करेगा? मिड। मिड का मतलब अब आपका जो एरे था यहां से यहाँ ट्रीट किया जाएगा। याद होगा आपको, मिड के पहले हम लोग क्या करते थे, हाई को करते थे, और ये लो तो यही रहेगा। तो 1+7, 1+7/2, 1+7/2, 8/2, दैट इज क्या होगा? 4 होगा। इसका मतलब है लेफ्ट साइड में जो मिड निकलेगा वो क्या होगा आपका? 4 होगा। ध्यान से सुनना यहाँ पे। ये बताओ, ये समझ में आई बात? अगर आपको 9 सर्च करना होता तो यही काम करते ना आप? सभी को समझ में आ रही बात है? क्योंकि यहाँ पे ना आए बता देना। यहाँ पे अगर आप 9 को सर्च करते तो कहीं ना कहीं यही करते ना यार, यहाँ नहीं मिला तो अगली बार फिर से मिड निकालेंगे लेफ्ट में आके, 7+1 करेंगे, 7 हाई हो गया, 1 लो हो गया। ठीक है, क्लियर सभी को? जिसको ना हो जरूर बता देना यहाँ पे, ठीक है? मैं समझ से चल रहा हूँ, सबको क्लियर है? क्योंकि मोबाइल वाले आप लोग थोड़ा सा लेट रिप्लाई देते हो। चलो, अब मैंने आपसे कहा यार ये 9 भी नहीं था, मुझे 9 भी सर्च नहीं करना था। 9 नहीं सर्च करना है, मतलब मुझे 4 सर्च करना है। ऐसे सोच लो, मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको लास्ट तक पहुंचा सकूं। मुझे क्या चेक करना था? 4। तो आप खुद ही बताओ 4 कहाँ मिलेगा? इसके लेफ्ट में। इसका मतलब है ये मिड था तो मिड के पहले वाले को मैं हाई बनाता हूँ, लो तो वही रहेगा। इसका मतलब है 1+3 4/2। अब मिड क्या होगा? 2 होगा। मिड क्या होगा? 2 होगा। यहां से ध्यान रखना, मिड क्या होगा? 2 होगा। अगर यहां से मिल गया तो ठीक है, अगर एलिमेंट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है यहां मिले तो मिड लो तो वही रहेगा, हाई भी यही हो जाएगा। तो अगर लो हाई तो 1+1/2, मतलब यहां तक हमको जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बोल देता मुझे 2 को सर्च करना है, किसको सर्च करना है? 2 को। ध्यान रखना, मुझे किसको सर्च करना है? 2 को सर्च करना है। अगर मुझे 2 को सर्च करना है तो आप खुद बताओ, सबसे पहले आप पूरे का मिड निकालते तो क्या आता? 8 आता। क्या आता? 8 आता। फिर आप क्या करते हैं यहाँ पे, जब इसका आपको पता है लेफ्ट में है तो जब यहाँ से पूरे यहाँ का मिड निकालते तो 4 आता। आपको पता है कि यार 9 आ रहा है, यहाँ पे 2 को सर्च करना है तो छोटा ही होगा, लेफ्ट में जाओगे तो 3+1, इसके पहले को हाई मानोगे, लो तो वही रहेगा, तो 1+3 4 हो जाएगा। 4/2, 2 मिड क्या हो गया? 2 हो गया। आपको पता है मिड 2 की वैल्यू भी नहीं मैच करी, मतलब 2 4 से भी छोटा है। लेफ्ट में जाओगे तो आपको पता है हाई की वैल्यू मिड वाले से कम होती है, मतलब यहाँ पे हाई लो बराबर हो गया। तो 1+1/2 करोगे, मिड क्या आएगा? 2 आएगा, मैच कर जाएगा, मतलब यहाँ मिल जाएगा आपको एलिमेंट। बात समझ में आई? एलिमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार में आपको अगर लास्ट में एलिमेंट होगा तब भी मिल जाएगा। ठीक। मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? 4। समझ रहे हो ना आप लोग? अगर 16 का एरे है तो मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा किसी एलिमेंट को सर्च करने में?
क्यों रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? मैक्सिमम सभी को समझ में आ रहा है? बताओ पहले कितना टाइम लगेगा? अगर 16 एलिमेंट हैं तो मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? 4। नहीं अंशुमान डिवाइड ना करो आप, ठीक है, बस मैक्सिमम बताओ यहाँ पे कितना लग रहा है? 4 लग रहा है। तो मैं ये ट्री बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं ट्री बना दे रहा हूँ, इतना अगर समझ गए हो आगे ट्री बना सकते हो। जैसे मैंने आपसे बताया था, अगर 4 मिड है, अगर एलिमेंट यहाँ से यहाँ लाई किया, ये भी तो हो सकता है कि एलिमेंट आपका बीच में लाई कर रहा हो, तो 4 के बाद इधर भी आएगा, 5 से 7, 7 5 12, 12/2 क्या हो जाएगा? 6। तो आपका ये भी आ सकता है, 6 भी मिल हो सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ मतलब किसी भी तरीके से आ सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज का। जैसे मैंने बताया 2, 2 के इधर भी आएगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आ सकता है? 3 4 7, तो 3 भी आ सकता है। इस तरीके से ट्री को आप कंप्लीट यहाँ पे कर सकते हो। बस मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि ध्यान देना, अगर 16 का क्या है, आपके 16 क्या एलिमेंट्स हैं? 16 एलिमेंट्स हैं, तो लूप तो टोटल कितनी बार लूप चलेगा? 4 टाइम्स। आप ये बताइए, अगर मान लेते हैं 9 एलिमेंट्स होते, कितने होते? 9 एलिमेंट्स होते, तो कितनी बार लूप चलता? 3 टाइम्स टोटल, 3 बार मिल जाता, हर हाल में क्या मिल जाता, ध्यान रखिएगा। समझ रहे हो ना इस चीज को? एक बार फिर बता दें, अगर आपके पास 4 एलिमेंट होते, तो जो भी एलिमेंट सर्च करना होता, मैक्सिमम कितना लगता? मिनिमम तो एक बार भी लग सकता है, मैक्सिमम 2 टाइम्स, ठीक। तो ये ध्यान रखना, यहां से ये समझ में आपको आ चुका होगा कि यार अगर हमारे पास क्या होता है, हम हाफ हाफ करते चले जाते हैं, हम हर बार क्या करते हैं? हाफ करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, 16 का आधा 8 होगा, एक बार हो गया, 8 का आधा 4 होगा, एक दूसरी बार हो गया, 4 का आधा 2 हो गया, तीसरी बार हो गया, 2 का आधा 1 हो गया, चौथी बार, 4 बार में 1 पे पहुंच गए ना। जैसे ही एक इंडेक्स पहुंच गया, हमारा काम वर्क हो गया वहां से। चलिए देखिए, अच्छा, ये मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 16 का क्या है, एरे आपके पास है, 16 एलिमेंट है, तो सब पहली बार में आप कहाँ पहुंचोगे? आधे पे, 8 पे। अगर नहीं मिला, मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ, इसी तरह राइट में जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट में गया, अगर आधा किया तो क्या आया? 4 आया, नहीं मिला वहां पे, फिर लेफ्ट में गया, आधा किया तो क्या है? 2 आया, फिर नहीं मिला, फिर लेफ्ट में गया, आधा किया तो 1 मिला, यहाँ हो सकता है मिल जाए, ठीक है। नहीं मिलेगा तब भी इससे ज्यादा चेकिंग नहीं होगी, टेस्टिंग नहीं होगी। क्लियर है? बात समझ आ रही है यहाँ तक? अब उसी तरीके से आप इधर भी कर दो। अब मेन ये समझना है, ओके सृष्टि, मेन ये समझना है, अगर आप इस तरह इधर करना चाहे तो कर सकते हो। चलो मैं इधर कर राइट में कर रहा हूँ, ध्यान देना। अच्छा जब मैं राइट में करूंगा, तो एलिमेंट यहाँ नहीं मिला तो राइट में आओ, 9, ये क्या है? 9 है, 9 और यहाँ पे क्या है? 16 है, ये तो हमेशा यही रहेगा। 9 16 क्या हो गया? 25। 25 को 2 करो, 12 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? 12 आएगा, तो मतलब ये 12 हो गया, इसका मतलब है इसका हाफ यहाँ मिलेगा। मैं राइट में चल रहा हूँ, सिर्फ कहाँ चल रहा हूँ? मैं राइट में। अगर राइट में जा रहा हूँ, तो आपको पता है कि लो हमेशा एक बड़ा होता है, मिड +1, तो 13 16 क्या हो गया? 29, क्या हो गया? 29। और 29 और बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा? 14, क्या आएगा? 14 आएगा, या मैं 14 कर लिया। अब बताओ 14 के बाद ये क्या है? 15 है, क्या है? 15 है। 15 16 31/2 क्या आएगा? 15 आएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर 14 के बाद ये आएगा, क्या आएगा आपका? 15 आएगा। इसके बाद अगर यहाँ ने दोनों सेम हो जाएगा, दोनों सेम होगा तो क्या आएगा आपका? 16 आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप मतलब इससे ज्यादा आपको सर्च करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। इससे ज्यादा सर्च करने की आपको जरूरत नहीं है। बस ये ट्री बनाने का मतलब ये, मैं ट्री मत बहुत ज्यादा आप इसमें कंफ्यूज होना, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है ये ट्री आपकी। लेकिन मैं बस ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप ज्यादा से ज्यादा 4 to 5 टाइम, 4 to
5 टाइम अगर नहीं मिला तब भी 5 टाइम से ज्यादा की चेकिंग यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, राइट में इस तरह जाएगा जब क्लियर हो चुका 12 और 13 को। जरूरत अब यहाँ पे 12 आए, ठीक है, 12 पे आने के बाद अब आगे जाओगे तो पूरा एरर लोगे ना, 12 और 13 को ऐड क्यों करोगे? ठीक है, पूरा एरर लेना पड़ेगा जी। 13 में कार्तिकेय, अब 13 में आप देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम 4 लगेगा। अगर 13 भी होगा तो मैक्सिमम कितना लगेगा? 4। ठीक है, ध्यान देना, आप अगर 13 होता है तो 9 मतलब देखा जाए तो यहाँ 8 से ज्यादा हो गया ना। सॉरी, मैं यहाँ 9 लिख दिया हूँ, 8 एलिमेंट लिखना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 8 से ज्यादा हो गया तो कितना टाइम मैक्सिमम लगेगा? 4 टाइम। ठीक, अरे वही है, बाइनरी का रूल है, यहाँ पे ध्यान रखना, बाइनरी का ही इशू है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, कि बाइनरी इसको 2 की पावर के फॉर्म में लिख दो, इसको 2 की पावर के फॉर्म में लिख दो, उतनी बार लूप यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे यहाँ पे, आई होप। देखिए मैं कुछ इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ट्री की बहुत जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए आपको बना रहा था यहाँ पे। चलिए देखिए, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा यहाँ पे, जो अगर ध्यान रखना, ये लूप है, ये लूप है फॉर आई इक्वल टू 1। यार समझ लो इस चीज को, बाकी तो याद तो रहेगा ही रहेगा आपको, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी log n होती है, उसमें कुछ नहीं करना है, ये सभी को पता है। अगर ये लूप होता है तो आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है? n होती है। इसका मतलब है आई की जो वैल्यू है, आई की जो वैल्यू वो कहाँ तक जाती है? n तक जाती है। कहाँ तक जाती है? n तक जाती है। अगर आई की वैल्यू 1 से कहाँ तक जा रही है? n तक जा रही है। इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? बिगो ऑफ n होती है, बिगो ऑफ n होती है। सुबह में अपना वो अपडेट करो, ठीक है, जूम अपडेट करो तो ऐसा नहीं होगा। 12 पे ना आ रहे, 13 में मिले। अजय, अरे अजय यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? अगर ये बताओ 12 पे, ध्यान रखना, 12 पे नहीं मिला तो आगे बढ़े 14 पे गए, तो 14 में जब जाओगे तो सिंपल सी बात है, मैं राइट में जा रहा था ना जानबूझ करके। अगर आपको 42 सर्च करना है तो आप राइट में क्यों जाओगे? आपका एलिमेंट वहां पे, इसी को तुम एल्गोरिदम से कर लेना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। किसको? 42 को सर्च करके। तो आप जब 14 से लेफ्ट में आओगे ना, जब 14 से लेफ्ट में आओगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? इसका दोनों क्या करोगे आप? जब इसके लेफ्ट में आओगे तो आपका सिंपल सी बात है यार, लो ये हो जाएगा, हाई ये हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करोगे तो आपको एलिमेंट मिल जाएगा। इसको एल्गोरिथम से करना हो क्या जय? देखिए, इसके बाद मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये सारे बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है, कॉम्प्लेक्सिटी को समझना यहाँ पे। बट ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि अगर 1 से n तक जाता है तो आपका उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? ऑर्डर ऑफ 1 होता है, सॉरी ऑर्डर ऑफ n होता है। और यहाँ पर ये मैं बोल रहा हूँ कि i इक्वल टू 1 हम लोग लेके चलते हैं, कि i की वैल्यू लेस आर इक्वल क्या होती है? 1 होती है। लेस आर इक्वल 1 तक जाता है तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है यहाँ पे? n होती है। ठीक है, तो i को n तक समझना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखना, इन केस ऑफ बाइनरी सर्च, इन केस ऑफ बाइनरी सर्च, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कि आपका जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जो भी आपकी चेकिंग हो रही है, ठीक है, वो 2 के पावर के फॉर्म में हो रही है। किसके फॉर्म में हो रही है? 2 की। यहाँ 2 की पावर आई है, 2 की पावर आई लेस आर इक्वल एन। ये समझ रहे हो ना आप लोग? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, जैसे आपके यहाँ आई की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 5, यही रखोगे ना? आई की वैल्यू 0 से रखो चाहे 1 से रखो, तो रखोगे आप यहाँ पे, ध्यान रखिए,
अगर आप ये पूरा लूप चाहिए होगा आपको, ये पूरा अगर आपको लूप चाहिए होगा तो आप रखते हैं 0 0 से स्टार्ट कर लो, चाहे जहां से कर लो, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, n तक। ये मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, ये मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, ऐसे ही ये लूप आपको पता होगा। ठीक है, पहले ये 1 टाइम चल सकता है, 2 टाइम चल सकता है, 4 टाइम चल सकता है, 8 टाइम। मतलब इस तरीके से लूप चल रहा है ना आपका, इसकी वैल्यू ये हो रही है। पहली बार में 1, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 4 आ रहा है, चौथी बार में 8 आ रहा है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, इसका जो लूप चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है। अगर एलिमेंट 1 होगा तो कितनी बार चलेगा, एक बार। अगर एलिमेंट 2 होगा तो 2 टाइम मैक्सिमम। अगर 4 होगा तो 4 टाइम। अगर आपका यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा तो मैक्सिमम कितनी बार है यहाँ पे, 8 टाइम्स। समझ गए ना। इसका मतलब है हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम में अगर 1 लिखते, सेकंड टाइम में 2 लिखते, थर्ड टाइम में 3 लिखते, और फोर्थ टाइम में यहाँ पे क्या लिखते, 4 लिखते, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे क्या होता, आई होता। यहाँ पे क्या होता आपका, आई होता। तो आई लेस आर इक्वल 1 लिखते। समझ रहे हो। लेकिन अगर इस तरीके से होता तब यहाँ पे हम लिखते आई लेस आर इक्वल एन। लेकिन अगर इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है तो हमें लिखना होगा 2 की पावर आई लेस आर इक्वल एन। मतलब एन जो 16 है, एन का मतलब कहां तक जाओगे, 16 तक। ये जो 16 आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, 2 की पावर 4, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 2 की पावर 4। तो यहाँ 2 की पावर 1 2 कहने का मतलब ये होगा 2 की पावर 4 तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। ये चीज समझ रहे हो। मैथ वाले हो तुम लोग, ठीक है, सारे लोग मैथ अच्छे से पढ़ो, मैथ जानते हो। तो अगर मैं इस चीज को जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं, जो ये है आपका 1 2 4 8, इसको मुझे 2 की पावर आई में ही लिखना पड़ेगा, बस ध्यान देना। चलो, आई होप कि मैं इसे फिर यहां से फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्लियर हो चुका है आपको। अब जिसको कोई प्रॉब्लम होती है आप अलग से पूछ लेना यहाँ पे, क्योंकि इसमें टॉपिक में कुछ था नहीं, बस समझाने में ही टाइम लग रहा है आपको। देखिए, तो अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, इन केस ऑफ बाइनरी सर्च, इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज क्या, 2 की पावर आई लेस आर इक्वल एन। ठीक है, तो अब हमें आपसे बताया था कि जो आई इक्वल टू जो लिखा होता है वही कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि अगर आई लेस आर इक्वल एन लिखा है तो यही क्या है, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी थी। ठीक, तो इसको मुझे आई के फॉर्म में लेके आना है, तो मैं लॉग लूंगा, यहाँ पे क्या लूंगा, लॉग, क्योंकि ये पावर में है, मुझे लॉग यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विथ बेस टू वी गेट। मतलब लॉग लेने के बाद क्या होगा, देखिए, लॉग 2 और 2 की पावर आई यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू, लेस आर इक्वल है, इक्वल बोल दो यहाँ पे, लॉग 2n। ये हो गया। अब देखिए, इस टाइप के कैलकुलेशंस आपको आने चाहिए, ठीक है। अब इसमें मत समझिएगा कि आप धीरे धीरे हायर क्लासेस में जा रहे हो, तो सिंपल सी बात है, इन टाइप की चीजों को आपको सीखना तो पड़ेगा ही। बस ये समझो कैसे हो रहा है, ना आए उसे पूछो, बट दूर नहीं जाना इन सब चीजों से। देखिए, इसको सॉल्व करिएगा, तो आप सभी को पता है ये फॉर्मूला होता है ना, अगर पावर में कोई चीज होती है वो आगे आ जाती है। तो यहाँ लिख सकते हो आप क्या, आई लॉग 2 2
इक्वल टू लॉग 2n, क्योंकि आप जानते हो कि अगर log m की पावर n होती है तो ये हो जाता है n log m, ये आपको पता ऑलरेडी। अब फिर यहां से लिख सकते हो log 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर बेस और वैल्यू दोनों सेम हो तो 1 वैल्यू होती है। तो i इंटू 1 इक्वल टू लॉग 2n। तो इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है log अगर 1 है, ठीक है, कुछ भी अगर log 10 है तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ध्यान रखना। इस तरीके से i इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, log 2n, मतलब log 2n, सॉरी, ब्रैकेट में नहीं रहेगा ये। इस तरीके से आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या हो जाएगा, विगो ऑफ लॉग एन या log 2n बोल सकते हो, ठीक है, बेस में 2 ही रहता है बाय डिफॉल्ट। ये कॉम्प्लेक्सिटी किसकी होती है, बाइनरी सर्च की। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 जो पुट करोगे उसके हिसाब से आ जाएगा, 16 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, इसका मतलब 4 टाइम लगना है। अगर 8 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा। हो गया सभी का कॉम्प्लेक्सिटी। मैं हमेशा से आपसे बोलता हूँ कि आपको लगना है चीजों के साथ, ठीक है। आपके कोर्स में कुछ टॉपिक थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे, एक दो टॉपिक, कुछ टॉपिक आपके सिंपल होंगे। तो सिंपल तो आसानी से समझ में आ जाते हैं, आपको सभी को अच्छा लगता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से जरूर कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है, तो उनको आपको सीखना है, करना है बस। जैसे ये टॉपिक था, अब ये जिसको बहुत अच्छी लॉजिक क्लियर नहीं होगी, ठीक है, उसको बस प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। सभी का हो जाएगा या कोई कंफ्यूजन है किसी स्टेप में? आज का टाइम इसी में लग गया। नो, ओके, वेरी गुड। सभी लोग बताओ यहाँ पे, क्योंकि हमने पूरा टाइम लगभग कॉम्प्लेक्सिटी में ही लगा दिया हम लोगों ने। बस समझ में आ गया हो तो आई होप कि बेटर हो जाएगा, ठीक है। ओके अजय, देव, वेरी गुड, क्लियर, ओके, ओके ओके। काजल, ओके। चलिए देखिएगा, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो चुका हो आपका ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इरेज करें हम इसको। चलिए अगला टॉपिक आपका है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यही दो टॉपिक थे डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में, ठीक है। पहला था बाइनरी सर्च, दूसरा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हमें यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, एल्गोरिथम्स लिखनी है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है, प्रोग्राम्स नहीं बनाने हैं। आप प्रोग्राम्स बना सकते हो। अच्छा ये बताओ, आप लोग बाइनरी सर्च की का प्रोग्राम बना सकते हो रन कराने के लायक, रन कराना है बना करके, ठीक है। बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बनाना आप लोग, क्योंकि मैंने पूरी लॉजिक तो बता दी है, अब थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, सभी लोग बनाना, जिसको ना हो जरूर बता देना, ठीक है। जी जी, सी प्रोग्राम बाइनरी सर्च का ऐसे ही बनाना जैसे मैंने बताया हुआ है, सेम ऐसे ही बनाना है, बस आपको अपनी लॉजिक वगैरह लगानी है, ठीक है। चलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, देखिए यहाँ पे आप सभी को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता है कि नहीं, जनरल मैथ वाला। मैथ में सभी को दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आता है।
ओके ओके ओके। तो चलिए आप लोग ये बताइए, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या है? मैट्रिक्स का आर्डर क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए? आर्डर सेम होना चाहिए, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी है हमेशा? नहीं समझ रहे हो? रो को कॉलम में मल्टीप्लाई, वो तो समझ रहा हूँ काजल। देखो ध्यान से, मेरा पूछने का मतलब यहाँ पे है कि अगर एक मैट्रिक्स m क्रॉस n की है, तो दूसरी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? किस, तो दूसरी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? अगर ये मैट्रिक्स m क्रॉस n की है, m क्रॉस n का मतलब m नंबर ऑफ रो है, n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, n क्रॉस y, जी जी कुछ भी हो सकता है, ईसा वेरी गुड। मतलब यहाँ पे n ही होना चाहिए, बाकी इधर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रो इक्वल टू कॉलम होना चाहिए, जी अंशुमान, वही मेरा कहने मतलब, यही कहने का मतलब, ठीक है। अगर यहाँ m क्रॉस n है तो यहाँ n होना कंपलसरी है, ठीक। यहाँ पे कुछ भी होगा चलेगा ना, m ही हो जाए या फिर r हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर आपकी पहली मैट्रिक्स 3x3 की है, तो दूसरी मैट्रिक्स जो होनी चाहिए वहां पे, वो 3x, चाहे 4 कर लो चाहे 2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जी जी राहुल, इस तरीके से मैं यहाँ 3x3 करूंगा, कोई प्रॉब्लम, ये दोनों सेम होना चाहिए, ध्यान रखना हमेशा। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो, दोनों क्या होना चाहिए यहाँ पे? इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आंसर जो हमारा आएगा वो हमेशा इस डायमेंशन का आएगा, ठीक है। जैसे हमने लिया यहाँ पे, हमने बताया पहले मैट्रिक्स क्या है, m क्रॉस n है, दूसरी मैट्रिक्स क्या है, n क्रॉस r है, तो आपका आंसर क्या आएगा? m क्रॉस r में आएगा। ये सब क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि आपको यहाँ पे जब एरे लेना होगा तो एरे उसी हिसाब से लोगे ना आप यहाँ पे, ठीक है, जिस हिसाब से क्या होगा आपका रिजल्ट आएगा, ध्यान रखिए यहाँ पे। अगर मैंने आपसे कहा, चलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने आपसे ये कहा कि मेरी जो पहली मैट्रिक्स है उसमें जो एरे में ले रहा हूँ वो 3x2 का ले रहा हूँ, 3x2 का ले रहा हूँ, और मेरी जो दूसरी मैट्रिक्स है जिसे मुझे मल्टीप्लाई करना है वो 2x4 का है। तो बताओ मैं सी जो आंसर स्टोर करूंगा वो कितने क्रॉस कितने का लूंगा? सी, हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? 3x4 का होगा, 3x4 का होगा, ये 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा। रिजल्टेंट ईसा, रिजल्ट की बात हो रही है, हाँ 3x4, वेरी गुड। दिल्ली 2x2 नहीं, 3x4 का, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा आपका। चलिए, और इसके बाद आप एक एग्जांपल कर लेना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, मैथ का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, इसका पूरा एल्गोरिदम बनवाऊंगा, पूरा प्रोग्राम फिर आप खुद बना सकते हो एल्गोरिदम समझने के बाद। चलिए, टाइम मीटिंग होने वाली है आपकी, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।